गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रीति शर्मा। हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं मेमोरी, यानी हम एमए साइकोलॉजी जितने भी सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं वो देख लें। आज हम हमारी पहली यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्मृति। मेमोरी क्या है? आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार मैं वहाँ गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। बुक्स हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो हम उन्हें वापस से निकाल कर नहीं दे पाते, या जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो हमको याद नहीं आ पाता। कहते हैं मेरी याददाश्त ख़राब हो गई, एसेक्टा एसेक्टा। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे जो आपने डेली रूटीन में सुने होंगे। तो अब जो चीज़ हम याद कर लेते हैं, है ना, कि आप परसों कहीं गए थे, या मैं किसी शादी में गई, मैं अपने परिचित से किसी से मिली या किसी अनजान व्यक्ति से भी मिली, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और कुछ समय पश्चात अगर मुझे वही व्यक्ति द्वारा मिलता है और मुझे उसका नाम याद आ जाता है, तो ये जो पहले मिला था और जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, और उसका वापस से मिलना और तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया और मेरे जो चेतन मन है उसमें वापस से उसका नाम याद आ गया, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। तो अगर हम स्मृति की बात करें तो वास्तव में स्मृति क्या है? एक प्रक्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है। इसमें 2-3 प्रोसेस एक साथ चलती है जिनके आधार पर आप किसी चीज़ को याद कर पाते हो, या जब उनकी आवश्यकता होती है अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर पाते हो। तो अगर मैं कहूँ विशेष समय अवधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही स्मृति है। यहाँ आप विशेष समय अवधि क्या समझ रहे हो? ये हमारी 1 सेकंड से कम या पूरा जीवन काल, कुछ भी हो सकता है। कि मेमोरी क्या है कि एक विशेष समय अवधि के लिए अपने मन में या अपने मस्तिष्क में सूचनाओं को संपोषित रखना ही स्मृति है। तो ये जो विशेष समय अवधि है वो कैसी हो सकती है? या तो 1 सेकंड से कम हो सकती है, या पूरा जीवन काल। या तो आप कुछ चीज़ों को केवल 1 सेकंड से कम समय के लिए याद रख सकते हो, या आप कुछ चीज़ों को पूरे जीवन काल याद रख सकते हो। तो स्मृति वास्तव में क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। तो स्मृति, इसको समझने के लिए कुन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है जो स्मृति की पूर्ण रूप से व्याख्या करती है। देखें, स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है स्मृति? मानसिक प्रक्रिया। जो मानसिक प्रक्रिया क्यों है? जब भी आपकी ज्ञान इंद्रिय अपने इन्वायरमेंट से कुछ भी देखती हैं तो वो आपके तंत्रिका तंत्र में कुछ हलचल पैदा करती हैं। जैसे मैंने ये बॉल पेन देखा तो मेरी आंखों ने इसे देखा, इसको देखते ही मेरे मस्तिष्क में रिएक्शन हुआ, मेरे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम में हलचल हुई और मैंने इसको लिया कि ये क्या है? पेन है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जाके संचित हो जाएगा, यानी इसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो मेरे मस्तिष्क में जाके स्टोर हो जाएगी, और जब भी भविष्य में मुझे इससे रिलेटेड ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी मैं उसे अपने चेतन मन में ले आऊँगी और मुझे याद आ जाएगा कि ये पेन है और इसका प्रयोग हम व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए करते हैं। तो यही प्रक्रिया कैसी हो गई? मानसिक प्रक्रिया हो गई। जो सूचनाओं का कूट संकेतन, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं हम उसे एज इट इज़ वैसे ही ग्रहण नहीं करते, ठीक है। हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं? हम उसे अपने अनुसार एक कूट संकेत में परिवर्तित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे मैं आपको क्लास में आज लेक्चर दे रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैंने जो पढ़ाया है आप एज इट इज़ मेरे ही शब्दों का प्रयोग करें, आप उसमें कुछ अपना भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? सूचनाओं को एक कूट संकेत में परिवर्तित करते हैं कि हम जो भी देख रहे हैं उसे हमारा मस्तिष्क या हम उसे अपने अनुसार कूट संकेत में परिवर्तित करके रखते हैं। फिर उसका भंडारण करते हैं, यानी उसे कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है कि जो भी हमने लिया उसे हमने एज इट इज़ तो नहीं रखा, उसे हमने परिवर्तित करा किसी दूसरे रूप में जिसमें भी आप लेना चाहें, ठीक है। या आपका मस्तिष्क उसे किस रूप में ग्रहण कर रहा है तो उसे हमने कूट संकेत में परिवर्तित किया, यानी कि यहाँ पर जो भी सूचनाएं हैं उनको हम परिवर्तित करते हैं दूसरे रूप में। फिर कुछ समय के लिए उन सूचनाओं का हम क्या करते हैं? भंडारण करते हैं, उनको संगठित करते हैं, यानी ठीक है, उनको परिवर्तित करते हैं, और आवश्यकता होने पर हम उसे पुनः स्मरण करते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी स्मृति हो गई। यानी स्मृति के अंतर्गत आप देख रहे हो कई चीज़ें चल रही हैं कि कूट संकेत भी है, भंडारण भी है, संगठन भी है, परिवर्तन भी है एवं पुनः स्मरण भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो स्मृति वास्तव में क्या है?
एक समय विशेष के लिए यानी एक विशेष समयावधि के लिए व्यक्ति द्वारा सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही स्मृति है ना। कून की डेफिनेशन में आपको सारी चीज़ें मिल गई। अब हम यहाँ देखते हैं स्मृति की विशेषताएं। तो देखिए स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखिए आप कून के उससे ले लीजिए कि हम कून की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि स्मृति क्या है। तो पहली विशेषता इसकी यही हो गई कि स्मृति क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया। सबसे पहले हम कह सकते हैं स्मृति क्या है, हमारी मानसिक प्रक्रिया। ठीक है। अब स्मृति में हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसकी दूसरी विशेषता क्या हो गई, स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कूट संकेतन। कौन सी हो गई, कूट संकेतन। ठीक है। दूसरी क्या हो गई, स्टोर करके रखना यानी भंडारण। ठीक है। कहीं कहीं पर से धारण भी कहते हैं। और तीसरी हमारी हो गई पुनः स्मरण। तो स्मृति की दूसरी विशेषता क्या हो गई कि स्मृति में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। सर्वप्रथम कूट संकेतन, भंडारण या धारण, और तीसरी हमारी पुनः स्मरण। अब हम देखें स्मृति में क्या होता है कि आपके जो भी पूर्व अनुभव है या आपने पूर्व में जो कुछ भी सीखा है उसको हम अपने चेतन मन में लेकर आते हैं, वही हमारी क्या है, स्मृति है। और स्मृति का जो आधार है वो हमारा क्या बनता है, अनुभव बनता है। बिना अनुभव के आप कोई भी चीज़ स्मृति में नहीं रख सकते। अब जैसे आपका किसी के साथ एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो वो आपके मेमोरी में कैसे सेव होगा, नहीं होगा ना। तो मेमोरी की पहली कंडीशन यही है कि आपके जो भी अनुभव है यानी प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस रहे होंगे उनके आधार ही स्मृति का होता है, यानी उसका आधार पर ही हम स्मृति का निर्माण कर पाते हैं। अगला आता है कि जो हमारी स्मृति है, स्मृति में 2 पक्ष पाए जाते हैं। एक तो धनात्मक पक्ष पाया जाता है और दूसरा हमारा पाया जाता है ऋणात्मक पक्ष। ठीक है। धनात्मक पक्ष से तात्पर्य होता है कि जब भी आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जो भी स्टोर करके रखा है, जब भी आपको उसकी आवश्यकता होती है वो तुरंत से आप उसका पुनः स्मरण कर लेते हैं। यानी पूर्व अनुभव के आधार पर जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, जब भी आपको आवश्यकता है तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पक्ष कहते हैं। यानी ये मेमोरी का हमारा धनात्मक पक्ष कहलाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमने रखी तो थी लेकिन जब हमें उनकी आवश्यकता होती है हम उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते, यानी हम उन्हें चेतन मन में नहीं ला पाते, चेतना में नहीं ला पाते। तो जब हम उनको चेतना में नहीं ला पाते पूर्व अनुभवों को, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मृति का ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। तो वास्तव में स्मृति क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। स्मृति की अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि स्मृति में जो है हमारे पूर्व अनुभव आधारित होती है। जैसे मैं बोलूं कि पूर्व अनुभवों से अभी के जो वर्तमान अवस्था है उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है, स्मृति। यानी पूर्व अनुभव से लेके वर्तमान चेतना तक का जो व्यवहार है आपका वो स्मृति के अंतर्गत आता है। जैसे जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जब आवश्यकता पड़ी आपने उसको चेतन में लेकर आ गए, वही हमारी क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। तो ये हो गई हमारी मेमोरी की विशेषताएं हो गई। अब हम देखते हैं कि है ना मेमोरी के हम पक्ष देख लेते हैं, अवस्थाएं देख लेते हैं, सॉरी, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मेमोरी क्या है। अब हम देखेंगे कि मेमोरी की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिनसे होकर हम मेमोरी का यूज़ कर पाते हैं या हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। सबसे पहले देखें हम मेमोरी की 3 अवस्थाएं होती हैं। कूट संकेतन। कूट संकेतन में देखो हम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, पहली अवस्था ये स्मृति की अवस्थाएं हैं। देखिए पहली अवस्था है कूट संकेतन। अभी हम बात करें कि आप जो भी अपने वातावरण में देखते हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां जो भी ज्ञान वातावरण से ले रही हैं या देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं कुछ भी, तो हम उसको वैसे के वैसे ही नहीं लेते। हम उसे डिकोड करते हैं, इनकोड करते हैं और तब उसको रखते हैं। यानी वातावरण में उपस्थित जितनी भी जानकारी है, जो भी सूचनाएं आपके पास हैं, आप उनका रूप परिवर्तित करते हैं। उस परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकेतन। यानी इसे हम अपने खुद के संकेत में परिवर्तित करते हैं। कभी कभी इसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह स्मृति भी कहते हैं, कि जो हमारी स्मृति है वो चिन्हों पर आधारित
होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो भी देखा, आपके संवेदी अंगों ने जो भी ग्रहण करा, उसको हमने एज इट इज ऐसे के ऐसे ही नहीं रखा। कैसे रखा? इसको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूटी है, ये आपकी आंखों ने देखा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखें इसको एज इट इज आपके उसमें स्टोर ये यूटी के रूप में हो, ये ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब भी आपको आवश्यकता होगी आप इसको इसी तरह से प्राप्त करके दे देंगे। तो इसका इस रूप में परिवर्तित होना ही क्या है? हमारा कूट संकेतन है कि हम भविष्य जो भी अपने इन्वायरमेंट से देखते हैं उसको हम स्मृति चिन्हों के आधार पर ही अपने मन में पोषित करके रख पाते हैं। ठीक है, हमारा दूसरी अवस्था आती है संचयन। अब देखिए, हमने यहाँ पे अपने सेंसरी ऑर्गन से जो भी इन्वायरमेंट से सींचा उन सूचनाओं को या जो भी आपने अधिगम सामग्री है उनको हमने चिन्हों में परिवर्तित कर लिया या अपने कूट संकेतों में परिवर्तित कर लिया। उसके बाद की जो अवस्था आती है वो होती है संचय। अब उस जानकारी को या उस सूचना को, उस विचार को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? संचयन या संभाल के रखते हैं। उसको धारण भी कहते हैं कभी कभी, कि जो परिवर्तित सूचना है उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, इस पूरी अवस्था में जो समय लगता है उसे हम धारण कहते हैं, कि आपने जो भी लिया, यानी हमने जो ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ग्रहण करा उसको हमने कुछ समय के लिए ऐसे ही रखा। हमारी जो अगली स्टेप आती है, इसमें अवस्था आती है, वो पुनः प्राप्ति की है। ठीक है, आपने यहाँ से कुछ भी देखा, उसको चिन्हों में परिवर्तित किया और परिवर्तित करने के बाद इसको यहाँ पर कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा। ठीक है, स्टोर करके रखा। अब इस वाली अवस्था में क्या होता है? जो भी सामग्री आपने स्टोर करके रखी है, जो भी विचार आपने स्टोर करके रखे हैं, जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है वो आपकी चेतना में आ जाता है। ओहो सॉरी, मैं गलत लिख रही हूँ। वो आपकी चेतना में आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। कि आपको जब भी आवश्यकता पड़ी, आपने जो भी ज्ञान या जो भी विचार, जो भी सीखे हुए या आपके जो भी प्रीवियस अनुभव रहे होंगे, उनको हम आवश्यकता पड़ने पर अगर अपने चेतन में ले आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सूचनाओं की पुनः प्राप्ति। ये हमारी स्मृति की अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मृति की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप क्या बताएंगे? स्मृति की हमारी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है कूट संकेतन, हमने जो भी अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करा है या जो भी हमने देखा है, हम उसको अपने अनुसार उसका रूप परिवर्तित कर लेते हैं। एज इट इज वैसा का वैसा ही हम ग्रहण नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करके ही हम उसको रखते हैं। अब मैं अगर कहूँ कि हम सूचनाओं को जो भी है, आपने जो भी अपने आसपास से सूचनाएं ग्रहण की है, उनको हम कुछ समय के लिए स्टोर करके रखते हैं, यानी हम उन्हें अपने अंदर कुछ समय के लिए धारण करके रखते हैं। ठीक है, अब धारण करने के बाद जब भी आवश्यकता है, आप उस जो भी आपने यहाँ से सीखा या जो भी आपके विचार है, जो भी सूचना है, उसको हम अपनी चेतना में ले आएँ, यही हमारी स्मृति कहलाती है। आयो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।